नाज़रीन, एक और पिस्टल जो है वो नेफे में चल पड़ा है, यानी कि डब में चल पड़ा है। और आप बेहतरीन बाखूबी जानते हैं कि जब पिस्टल नेफे में या डब में चलता है तो वो किसको अफेक्ट करता है और क्या हिस्सा उससे बॉडी का मुतासिर होता है। नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाक़या थाना फूल नगर में पेश आया, जहां एक बच्ची के साथ नज़ेबा हरकत करता है एक शख्स जो है वो गिरफ्तार होता है। और जब पुलिस उसको पकड़ने लगती है तो वो पुलिस के साथ मुज़ामत करता है और अपने ही पिस्टल से जो नेफे में लगा होता है वो चल जाता है और अपने मखसूस अज़ा से हाथ धो बैठता है। नाज़रीन, ये वाक़या जो है वो थाना फूल नगर में पेश आया है, जहाँ एक शख्स जिसका नाम अल्ताफ़ है, मैं बदबख्त कहूँ तो कम नहीं है, जो एक करियाने की दुकान चलाता है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है और आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी, जहाँ जो है वो लोग जाते हैं, शटर नीचे होता है, शटर को उठाया जाता है तो अंदर एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र महज 10 साल है वो बेलबास पड़ी होती है। इस शख्स से पूछा जाता है ये क्या कर रहे हो, तो वो बताते हैं यार मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन लोग उसको लान तान करते हैं। FIR के मुताबिक इस शख्स को जब गिरफ्तार करने जाते हैं तो ये पुलिस पार्टी के साथ मुज़ामत करता है। जब मुज़ामत करता है तो मुज़ामत के दौरान इसका अपना ही पिस्टल जो है वो नेफे में चल जाता है। मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक चला है नेफे में पिस्टल। और इस तरह की जो हरकत करते हैं जो बदबख्त दरिंदा सिफ्त शैतान इंसान, मैं कहता हूँ उनके नेफे में पिस्टल चलना चाहिए। लेकिन मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है, कुछ लोग जो हैं वो आकर तनकीद भी करते हैं। भाई, जब आपकी खुदा न खास्ता आपके घर में इस तरह के मामलात आप पे गुजरेंगे ना, मुझे उस दिन डिफेंड करके बताइएगा। अल्लाह ना करे कि आपके साथ ये मामलात हों, लेकिन आपकी बेटी आपकी बहन जब होगी ना तो आप इस चीज़ को देख के उस मुकाम पर रख कर सोचें जिसकी बच्ची है वो शख्स क्या उसके दिल में गुजर रही होगी। वो तो मोहल्लेदारों के सामने मर गया होगा। वो कहते हैं ना कि बंदे ने लड़ाई के दौरान ना पिस्टल कढ़िया, सामना कहता है बंदा मैनू मार। अब वो परेशान हो गया, उसने निकाला है, उसको चलाना पड़ गया है। ये लोग जो होते हैं ना, ये आपको जीने नहीं देते, बाद में आपको ताने दिए जाते हैं वड्डा भगवान चलाया नहीं पिस्टल, लोग कहीं नहीं जीने देते। अब ये शख्स जिसकी बेटी थी, इसको कहीं ना कहीं जो ज़माने के वो शुद्धनी जिसको कहा जाता है वो लोग होंगे, उसको टीस करेंगे, तंग करेंगे, कहीं ना कहीं चौंकों में मुंह लगा के बातें की जाएंगी। ये शख्स बेज़मीर, ये शख्स ज़मीरी तौर पर मर चुका है। तो आप खुदा का नाम लें, आप उस पर तनकीद ना करें, आप तनकीद बाय इस्लाह करें, तनकीद बाय तनकीद ना करें। अब ये शख्स है जिसके नेफे में चला है पिस्टल, दुनिया से पूछें जाकर, अक्सरियत की तादाद कह रही बिल्कुल ठीक चला है, बिल्कुल ज़बरदस्त चला है, और जिसको अफेक्ट किया है वो भी ठीक चला है। जो इंसान को जीने नहीं ना दे रहा था बिल्कुल ठीक मुतासिर हुआ है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना जनाब और मामलात की तरफ जाएंगे और ना मामलात की हलचल होगी। तो ये मेरे जो अपनी नज़रिया है, मेरे जो क्लीक हैं, मेरी उनसे भी बातचीत हुई तो वो उनसे बात जब कर रहा था तो पता चला कि नेफे में पिस्टल ठीक चल रही है। पंजाब पुलिस जो काम कर रही है, FCCD जो काम कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। अगर उसके बाद ये अंजाम के बाद जो शैतान सिफ्त इंसान है ना, उनको जब पता चलेगा ना कि पिस्टल नेफे में चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो उस तरह के काम करेंगे। वो किसी बच्ची को वर्गला कर बरहना हालत में किसी मुकाम पर ये काम करेंगे, ज़्यादती का निशाना बनाएंगे, कभी भी नहीं होगा। यार, एक बच्ची है साइकिल पे खेल रही है, उसकी उम्र क्या, उसको तो पता ही नहीं है। एक शख्स आता है उसके साथ, उसके बॉडी पार्ट को बैड टच करता है, CCTV वायरल होती है, उसके बाद पता चलता है जी उसके नेफे में पिस्टल चला है, बहुत ज़बरदस्त चला है। और मैं उम्मीद करता हूँ पंजाब पुलिस के आला ओहदेदारों से और जो आला ओहदे पे फाइज अफसरान हैं कि जनाब अली आप इस तरह पिस्टल चलाते रहें, हम आपको 2 हाथों से सलूट करते रहेंगे, मैं आपको इन 2 हाथों से सलूट करता रहूँगा। ये पिस्टल चलने से हमें कोई इतराज़ नहीं है, पूरी पाकिस्तान की कौम आपके साथ है, आप इस तरह का काम करें। अब ये जो शख्स है जिसका नाम अल्ताफ़ है, ये सारी ज़िंदगी लास्टिक पहन के घूमेगा। क्यों कि इसके नेफे में पिस्टल चल गया है। और लास्ट किट, इस आप गलत समझ रहे होंगे, लास्ट किट इस वजह से पहनेगा क्योंकि वो पिस्टल टांगने की जो है ना सलाहियत खो बैठा है, अब वो पिस्टल नहीं टांगेगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपके पास है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने की बात।